हे नाथ नारायण वासुदेवं श्रीकृष्ण गोविंद हरि मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवं हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। वासुदेवं सुता देवकंसचारुणमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं। नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बलिः। गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। वंशीविभूषितकर्णं नवनीरदाभात। पीताम्बरदारुणाभिमफलधरोष्टः। पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः अरविन्दनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत् अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्। जय जय राधारमण हरि जय जय नवल किशोर। जय जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति। ओम श्री परमात्मने नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्यं सद्द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरिः ओम। अखण्डमण्डलकारकं व्यक्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे।
राधे श्याम 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 राधे। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को बाश मिलो, सदा चरण को बाश मिलो। ब्रजरसको मुरली धुन त्यो, ब्रजरसको मुरली धुन त्यो, मनमा सदा मेरो गुन्जिरहो। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को बाश मिलो। गुरु कै चरण को चरण अमृतले, सकल शरीर यो भिजिरहो। कृष्ण नाम को माला जपी जपी, राधा नाम को माला जपी जपी, अन्त समयमा प्राण छुटोस्। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को बाश मिलोस्। प्रेम को बाती बन्न सकूं प्रभु, ज्ञान को ज्योति बलिरहोस्। भक्त हमी पर प्रभु का दासी, भक्त हमी चरण का दासी, कृपा दृष्टि सदै रहिरहोस्। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को बाश मिलो, सदा चरण को बाश मिलोस्। श्रीमन्नारायणं नारायणं नारायणं, लक्ष्मीनारायणं नारायणं, बद्रीनारायणं नारायणं, मुक्तिनारायणं नारायणं। श्रीमन्नारायणं नारायणं, लक्ष्मीनारायणं, मत्स्यनारायणं नारायणं, कुर्मनारायणं नारायणं, बहरानारायणं नारायणं, नरसिंहनारायणं नारायणं, वामननारायणं नारायणं, परशुरामनारायणं नारायणं, श्रीरामनारायणं नारायणं, श्रीकृष्णनारायणं नारायणं, श्रीबुद्धनारायणं नारायणं, श्री कल्की नारायणम नारायणम। यी भगवान का 10 नाम हुन्। लक्ष्मी नारायणाय नमः, नारायणं परम ब्रह्म, नारायणं परम तप, नारायणं परम देव, सर्वनारायणं सदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनो हरिः। रामाय रामभद्राय, श्रीरामचन्द्राय वेदसे, श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आएका छौं इसी जगतमा, लिनुहोस् सबले हरि का नाम, लिनुहोस् सबले श्री राम का नाम, लिनुहोस् सबले श्री कृष्ण का नाम, लिनुहोस् सबले श्री भोलेनाथ का नाम। आयौं इस जगतमा, लिनुहोस् सबले हरि का नाम। मुदास युगनाथ को सबमा सदा प्रणाम, मुदास युगनाथ को सबमा सदा प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। अहिले श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 3 भाग भनेर बताइएको छ। पूर्व भाग, मध्य भाग र उत्तर भाग गरेर 3 भाग छन् भने 156 अध्याय र 12,200 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन्। र ती मध्ये पूर्व भाग सकेर अहिले मध्य भागको प्रसङ्ग चल्दैछ। हिजोसम्म 62 अध्याय मध्य भागमा, आज 63 अध्यायमा
श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको मध्य भागमा तृतीय उपोद घाद पादमा अध्याय 63 इच्छाकु वंश वर्णन, इच्छाकु भन्ने राजाका वंश वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ, हे सुताजी ने कहा, हे ऋषि हूँ, अरू ऋषिहरूलाई बनाउनु। महाराज रेवद कुकुब्धी के मेरु शिखर पर चले जाने पर यक्षों और राक्षसों ने कुशस्थली को ध्वस्त कर दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी धार्मिक महात्मा रेवता के 100 भाइयों को नाराचौदर द्वारा भगा दिया गया। उसी भय से आक्रांत होकर भागे हुए क्षत्रिय के वंश इधर उधर तितर बितर हो गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी समय सभी दिशाओं में शर्यात पुत्र धार्मिक राजा श्रयाती विख्यात थे। श्रयाती भन्ने राजा थे विख्यात। यी पुत्र कसका? धार्मिक श्रयाती पुत्र धार्मिक राजा शयात विख्यात थे। इसी वंश में दृष्टिक रणदृष्ट नाम का पुत्र हुए। वो क्षत्रिय महात्माओं के 3000 गणों थे। राजा नभग के पुत्र नाभाग नाम से पराक्रमी राजा हुए। नाभाग के पुत्र अमरीश हुए। उनके पुत्र विरूप हुए। विरूप के पुरुषदस्वा और पुरुषदस्वा के रथी तीरा हुए। ये सभी राजागण क्षेत्रीय वंश में उत्पन्न हुए और इनका गोत्र अंगिरा कहा गया है भनेर यी राजाहरूका गोत्र अंगिरा गोत्र अरे। अंगिरा ऋषिका सन्तानमा भए रथी थर के वंशज ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों हे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यी रथी थर के वंशका ब्राह्मण र क्षत्रिय दोनों हे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। प्राचीन काल में मनुद्वारा नाक से छिक्ने पर इच्छुक निकल पड़े थे। मनु के नाक को छिद्रबाट ये इच्छुक राजा निकल पड़े थे। वो परम दानशील थे। उनका 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े विकुक्षी थे। जो इच्छुक का सबसे ज्येष्ठ पुत्र विकुक्षी थे और नेमी तथा दंड ये 3 थे। विकुक्षी के शकुनी आदि 50 पुत्र हुए। वो सभी उत्तराखंड के देशों के स्वामी हुए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। 48 दक्षिण में दक्षिण प्रांतों के अधिपति हुए। अब विराट प्रमुख राजा दक्षिण प्रांतों के रक्षक हुए। एक बार अष्टका तिथि के अवसर पर इक्ष्वाकु ने विकुक्षी को आदेश दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। राजा ने कहा, हे महाबली, तुम मृगों को मारकर मांस लाओ। आज अष्टका तिथि है। आज मुझे अष्टकाओं का श्रद्धा करना है भनेर छोरालाई त्यसरी आदेश दिए रे। इसमें कोई संयम नहीं है। बुद्धिमान राजा इच्छुकु की आज्ञा से विकुक्षी उसके पुत्र मृगा को वध करने के लिए वन में गए। वहाँ से पराक्रमी राजा हजारों मृगा को मारकर थक गई और मृगिया करते समय थके हुए उन्होंने एक खरगोश को खा लिया। सैनिकों के साथ मांस लेकर जब विकुक्षी राजधानी को वापस लौटे तब राजा ने महर्षि वशिष्ठ के मांस का मंत्र उच्चारण पूर्वक सिंचन संस्कार कर दीजिए इस प्रकार कहा। राजा ने ऐसे कहने पर वशिष्ठ तथास्तु कहकर यथा विधि सचिन संस्कार करने के लिए जब वहाँ गए तब उस अपवित्र हुए मांस को देखकर क्रोधित हो राजा से बोले, हे राजन, आप पुत्र ने इसी मांस को दूषित कर दिया। इसने पहले ही खरगोश का मांस खा लिया था। उसी के कारण ये सारा मांस पितरों के लिए दूषित हो गई। हेर्नुहोस्, पहिला त्यस्तो चलन थियो रे। पितृहरूलाई श्राद्ध गर्दा मांस को दिने चलन थियो रे। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ सबै कुरा पहिलाको कुराहरू, पहिलाको युगको कुरा आउँदैछ। उसके बाद क्रोधित होकर इच्छाकु ने विकुक्षी से ये कहा कि मैंने तुम्हें पितृतर्पण के लिए मांस हेतु मृगया के लिए भेजा था।
अब फिर तुमने वन में आज खरगोश को खा लिया, इसीलिए मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ भनेर यहाँ ती इच्छुकुले भिकुक्ची उसका पुत्रको परित्याग गरिदिनु भयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तुम अपने कर्म के द्वारा कहीं भी जाओ। उनके बाद महाराजा इच्छुका ने भिकुक्ची को त्याग दिया। तो तब बहुत से वर्ष के बाद इच्छाकू ने के न रहने पर, वशिष्ठ के कहने पर भिकुक्ची ने समस्त पृथ्वी का शासन किया तथा पिताजी जाने के बाद, इच्छाकू राजा जाने के बाद ती भिकुक्छीले राजा गरे। फिर उनी परम धर्मात्मा अयोध्या का अधिपति बना। ती अब पहिला त्यसरी अधर्मी भएका थिए, तर पछि वशिष्ठ ऋषिका कारण, गुरुका कारण उनी अयोध्याका परम धर्मात्मा। हेर्नु, पाप गरेर पनि मान्छे जिन्दगीभरि स्वयं गर्नु हुँदैन। मैले पाप गरेँ भनेर त्यो गर्ने, त्यो पाप तपाईँको कर्मले त्यो पाप काटिन्छ। तपाईँले जुन पाप गर्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ, तर अब म धर्मपट्टि जान्छु, राम्रो कर्म गर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो पाप तपाईँको काटिन्छ। अब यहाँ त्यही पापी हेर्नुहोस् त, त्यतिखेर पितृहरूलाई तर्पण गर्ने केही थिएन। क्षेत्रीय राजा हुन्, जाऊ पितृका लागि एउटा मृग मारेर ल्याऊ, उनको मासुले म पितृहरूलाई तर्पण दिन्छु भनेको थिएँ। तर उनले एउटा मृग मारेनन्, हजारौँ मृग मारेर थाकेर ऊ आफै भोकाएर खरगोशको मासु खाए अरे। त्यस्तो हुनाले ती खाएपछि ती मासु के भयो, दूषित भयो। अब त्यस्तो पाप गर्ने मान्छे पनि आज ऊ फिर परम धर्मात्मा अयोध्याका अधिपति बना भनेर यहाँ भन्नुहुँदैछ। तब आफ्नै वशिष्ठद्वारा प्रेरित होकर राज्य किया। अब गुरुको मार्गदर्शनमा, गुरुले भनेको कुरामा चल्यो भने जस्तै पापी मान्छे पनि एक दिन धर्मात्मा बन्छ भन्ने यहाँ यो शास्त्रले यसरी बताउँछ। हेर्नु त, ती मासु ल्याएर त्यत्रो हजारौँ मृग मारेर स्वयंले खरगोश मारेर खाने मान्छे पनि आज परम धर्मात्मा भनेर उनलाई नाम दियो। यी भिकुक्ची राजा है, अयोध्या का अधिपति बना। अब अयोध्या का राजा बने रे, प्रेरित होकर राज्य किया। उसके बाद उसी पाप से पूर्ण राज्य की अवस्था गिरती गई और समय आने पर एक बार वो राजा मंत्र तरंग गीत मूत्र तरंगित हो गया। इसी आख्यान को जानकर विद्वानों ने इसी रहस्य को जान लिया कि बिना विधि के मांस को नहीं खाना चाहिए। हेर्नुहोस्, त्यस्तो थियो चलन, क्योंकि बिना विधि मांस खाने वाले इसकी ये दशा हो गई। अब त्यो पाप त पछाडि उसलाई करायो, तर उसले धर्मात्मा राजा बने पनि यहाँ कथा आउँदैछ। विचारशील लोग इसी मांस को खाने के विषय में कहा करते हैं कि हमने जिसका मांस इस लोक में खाया है वो परलोक में मेरा मांस को खाएगा। यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यसरी बुझ्नु पर्दछ। त्यहाँ उसलाई थाहा भयो अरे, अहिले मैले यहाँ आएर यसरी मांस खाएँ भने परलोकमा माथि मेरो मासु, त्यो जसको मासु खायौँ नि अहिले हामी, उसैले हाम्रो मासु खानेवाला छ भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। यही मांस खाने का फल महिषी लोक बताते हैं। खरगोश खाने वाला उस राजा भिकुक्ची का उत्तराधिकारी बलवान राजा कुकुस्थ हुआ। प्राचीन काल में इंद्र के बेल का रूप धारण करने पर वो राजा उनका कुकुद पर सवार हो गया था। ये घटना पहले आड़ीवक नाम का युद्ध में घटित हुई थी। इसके कारण इसका नाम कुकुस्थ हुआ। कुकुस्थ के पुत्र अनेना हुआ और अनेना के पुत्र पृथु हुए। हेर्नुहोस् त, यहाँ यसरी हुँदै अब यी अनेना का पुत्र पृथु, अब पृथु के पुत्र पुषदस्वा हुआ। फिर उन पुषदस्वा के पराक्रमी पुत्र अंध्र हुए। अब अंध्र से युवानासु का जन्म हुआ और युवानासु के पुत्र श्रावा हुआ। राजा श्रास्वत ने श्रीवस्ती नगरी को निर्माण किया। श्री श्रवस्त के उत्तराधिकारी महान पराक्रमी बृहदस्रवा हुए। बृहद्रसा के पुत्र कुलस्रवा हुए। अब ऐसे सुना गया है कि जो धुधुन राक्षस
धुंधु राक्षस का वध करने वाला राजा धुंधुमार कहलाए भनेर यहाँ बताउनु भयो। ऋषियों ने कहा, हे मामते सुतजी, हम सब धुंधुम के वध का वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं, जिस कारणवश राजा कुलाश्रवा के धुंधुमार भी उपाधि मिली। अब यो कुलाश्रवालाई नै धुंधुमार भनेर उपाधि मिली, यो कुरा हामीलाई बताइदिनुहोस् भनेर यहाँ सुतजीसँग प्रार्थना गर्नुभयो। अरु ऋषि सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषियों, राजा बृहदश्रवा के पुत्र संख्या 21,000 थे। वो सभी विद्याओं और परमगत परम बलवान दुदुर्मयी, बहुत अधिक दक्षिणा देने वाला, यज्ञ करने वाला तथा धार्मिक विचार वाले थे। महाराजा बृहदश्रवा ने सभी में परम धार्मिक, शूरवीर एवं साहसी कुवलयाश्रवा को अपने राज्य को उत्तराधिकारी पद पर अभिषेक किया तथा पुत्र पर राजलक्ष्मी के समर्पित कर वन को चले गए। तब शूरवीर, उत्तम और धार्मिक महाराज बृहदश के जाते हुए ब्रह्मा ऋषि उत्तंग ने रोका। उत्तंग ने कहा, हे राजन, आप हम लोगों की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए आप हमारी रक्षा कीजिए। भयभीत चित्त होने के कारण हम तपस्या नहीं कर पा रहे हैं। हे राजन, मेरे ही आश्रम के पास मेरु के चारों ओर इसी सम्मान मेरु स्थल में बालू के समुद्र में निवास बना कर विकराल शरीर वाला महाबलवान धुंधु रहता है। उसे देवता भी नहीं मार सकते। वो धुंधु मधु का पुत्र है। ये मधु भन्ने एउटा राक्षस का पुत्र हुनाले ये धुंधु। फिर वो बहुत क्रूर और कठोर चित्त वाले लोगों का विनाश करने वाले के लिए 100 वर्ष के तप कर रहा है। 1 वर्ष के बाद वो अपनी श्वास छोड़ता है। उसी समय पृथ्वी वन कानन सहित हिलने लगती है। उसकी श्वास की वायु जो धूलि महान उड़ती है, वो सूर्य के मार्ग को रोककर 7 दिन तक भूमि को कपाती है। हे राजन, ये पर आग की चिंगारियों धुआं सहित उड़ती रहती है, इसीलिए मैं इसी आश्रम में नहीं रह सकता हूँ भनेर यहाँ ऋषि मुनि बताउनुहुन्छ। हे महाबाहु, संसार की भलाई की कामना से आप उसे रोकिए। आप तेज महान तथा विष्णु के तेज से आपका सहायता प्राप्त होगी भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब आप उसे मारने के सामर्थ्य है, उसके मारने पर समस्त लोक स्वस्थ हो जाएगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी निष्पाप राजन, मुझे पहले विष्णु ने वर दिया था कि वो बलवान धुंधु की अल्प बल वाले के द्वारा अधीन नहीं किया जा सकता। सैकड़ों वर्षों से राजा लोग उसे मारने का प्रयास किया, फिर भी नहीं मार सके। उन अत्यंत बलवान राक्षस का पराक्रम देवों से भी पराजित करने योग्य नहीं है। इसी इरा प्रकार जब महर्षि उत्तंग ने उन राजा बृहदश्रवा से कहा, तब बृहदश्रवा ने अपने पुत्र कुलश्रवा को इसी धुंधु को मारने का दायित्व सौंप दिया तथा ऋषियों ने कहा, हे भगवान, हमें तो अब शस्त्र का परित्याग कर दिया है। यह मेरा पुत्र वायु हो, उचित वायु हो, ये मेरा पुत्र कुलश्रवा निश्रित धुंधुमार का हन्ता होगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। ती राजाले त्यसरी मेरो पुत्र कुलश्रवा निश्चित धुंधुमार का हन्ता होगा, मतलब यसलाई मार्ने ऊ हुन्छ, इसमें कोई संदेह नहीं। जो उसके बाद अपने पुत्र कुलश्रवा को धुंधुमार को मारने का दायित्व देकर महाराजा बृहदश्रवा वन में तपस्या करने चले गए। धर्मात्मा राजा कुलश्रवा पिता के वचन को अनुसार अपने 21,000 पुत्रों के साथ उत्तंग ऋषि के साथ उसी धुंधु को मारने के लिए चल दिए। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपने तेज से उनका व्याप्त कर दिया। लोगों को कल्याण की कामना से
उतंग के नियोग के कारण उसके धुंधुमार को मारने के लिए राजा को चल देने पर स्वर्ग में महान शब्द हुआ कि आज से ये राजा धुंधुमार कहे जाएंगे कि तथा देवताओं को चारों ओर से उन राजाओं के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा कर दी। देवताओं ने दुदुम्बिया बजाए प्रारंभ कर दिया। फिर उसी पुरुष व्यग्रा पराक्रमी राजा कुवालाश्रवा अपने पुत्र के साथ बालु का पूर्ण अपार समुद्र को खोदने लगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तब समुद्र खोदते हुए उनके पुत्रों ने बालु के अंतर्गत छिपे हुए धुंधुर राक्षसों को पश्चिम दिशा और प्राप्त कर लिया। मुख से उत्पन्न अग्नि से लोगों को जलाते हुए ये साहस सम्मान क्रोध उसने योग बल का सहारा लेकर इतना जल बरसाया कि चारों ओर भीषण समुद्र उमड़ पड़ा। उसी समय वो जलराशि एवं तरंग को इसी प्रकार ऊपर की ओर उमड़ने लगी मानो चंद्रमा का उदय हुआ हो। इसके बाद उसी धुंधुम्न ने राजा के 3 पुत्रों को छोड़कर सबको जला दिया। उसके बाद अत्यंत बलवान महापराक्रमी राजा बंधुओं को मारने वाले राक्षस धुंधु के पास पहुँचे। तब राजा योगी कुवालाश्रवा ने अपने योग बल से जल को वर्षा कर अग्नि को शांत कर दिया। तब राजा ने अपने बल से उसी महाकाय जल राक्षस को निरस्त कर दिया। तब उसी राक्षस को मारकर उन राजा ने उत्तंग मुनि को दिखा दिया। फिर उत्तंग मुनि ने महात्मा राजा को वर दिया कि उसे कभी नष्ट न होने वाली अक्षय संपत्ति प्रदान की, शत्रु को कभी न पराजित होने का आशीर्वाद दिया। धर्म के हे प्रेम भावना में रहे स्वर्ग में अक्षय वास हो ये वरदान दिया। इसके बाद जितने पुत्र युद्ध में मरे गए थे उन्हें अक्षय स्वर्ग को प्रदान किया। उसी ही राजा कुलाश्रवा के जो 3 पुत्र शेष रह गए उनमें सबसे बड़े का नाम था दृढ़सवा कहा जाता है। भद्रसवा कपिलाश्रवा ये दोनों दृढ़सवा के अनुज है। धुंधुमार के ज्येष्ठ पुत्र दृढ़सवा को जो पुत्र हुआ उसका नाम हर्यसवा था। हर्यसवा का पुत्र निकुंभ हुआ जो सदा क्षत्रिय धर्म में लगा रहने वाला था। निकुंभ का पुत्र समहताश्रवा रणभूमि में परम निपुण सुना जाता है। उसके कुशाश्रवा और अक्षयश्रवा नाम का 2 पुत्र हुए। समहतश्रवा की एक पत्नी का नाम हेमवती था जो सत्य पुरुष के सम्मानीय थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उनका अन्य नाम माता दृषद्रति थी। तीनों लोक में वो प्रसिद्ध थी। उसका पुत्र प्रेम प्रसेनजित हुआ। प्रसेनजित जुन सत्यभामा का पिता हुनुहुन्छ होला है, प्रसेनजित हुआ। प्रसेनजित का पुत्र युवानश्रवा तीनै लोक में प्रसिद्ध सुना गया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी परम धार्मिक पतिव्रता पत्नी गौरी थी भनेर यहाँ बताउनु भयो। पति ने एक बार उसे श्राप दे दिया जिसके कारण वो बाहुदा नदी के रूप में बदल गई। उसका पुत्र गौरी का अपने समय का चक्रवर्ती राजा हुआ। युवानश्रवा पुत्र मानधाता अब त्रिलोक्य विजय राजा था जिसके विषय में आज भी ये यहाँ पौराणिक ब्राह्मण लोग ये श्लोक उच्चारण करते हैं कि यवत सूर्य उदयते यवाच्य प्रतिष्ठिताः सर्वतत्तभुवनाश्रयाः मानधातासु क्षेत्रमुच्यते। अर्थात जहाँ सूर्य उदित होते हैं, जहाँ तक उनका प्रकाश पहुँचता है वो सब राजा मानधाता का क्षेत्र कहा जाता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उनकी चित्ररथी नाम की पत्नी थी जो राजा शशि बिंदु की पुत्री थी। उनका अन्य नाम बिंदुमती था। वही साध्वी और पृथ्वी पर सुंदरता और अप्रतिम थी। अर्थात उसके समान सुंदरी पृथ्वी पर अन्य कोई नहीं थी। अपने 10,000 भाइयों में
वो सबसे बड़ी थी। उसका पतिव्रता धर्म प्रशंसनीय था। उसके गर्भ से मानधाता ने 3 पुत्रों को पैदा किया, जो पुरुकुत्स, अमरीश और मुचुकुंद नाम से विशेष रूप से सुने गए हैं। को अरे भन्दा पुरुकुत्स, अमरीश, राजा अमरीशको कथा आउँछ नि, जुन राजा अमरीश और मुचुकुंद, यी 3 राजा पुत्र भए रे, जो विशेष रूप से सुने गए। अमरीश के उत्तराधिकारी पुत्र युवान श्रवा हुए, जो नर्मदा नामका रानी से उत्पन्न थे, तथा सम्भूत नामका उनका पुत्र हुआ भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ सम्भूतका पुत्र अनरणीय प्रतीप राजा हुए, प्रतापी राजा हुए, जो रावण के द्वारा मारा गया तथा जिसने पूर्व काल में 3 लोक को जीत लिया था। उन अरण्य के पुत्र राजा दुषदश्रवा हुए। फिर दुषदश्रवा के पुत्र हर्यश्रवा हुए। हर्यश्रवा ने रानी दृषदति के राजा सुमति को जन्म दिया। उसी सुमति का पुत्र राजा त्रिधन्व नामका धार्मिक राजा हुआ। त्रिधन्व का के भी पुत्र विद्वान प्रभु त्रियारुणी हुए। उन त्रियारुणी के सत्यव्रत नाम का महाबली कुमार हुए। उनके विदर्भ राजा की पत्नी का विवाह के मंत्रों के उच्चारण करते समय जब सारी क्रियाओं को समाप्त हो गई, समस्त देवों का हराकर हरण किया था। परम बुद्धिमान राजा सत्यव्रत ने काम से, बल से और संघर्ष से तथा बलवान होनहार के बलवान होनहार के वश में होकर विदर्भ पत्नी हरण का दुराचारण किया था। इसलिए उनका दुराचारण से क्रुद्ध राजा त्रियारुणी ने उनका परित्याग कर दिया और क्रोधित होकर उनसे कहा कि घर से निकल जाओ। अपने पिता के इकलौता पुत्र ने पिता से अनेकों बार पूछा कि मैं कहाँ जाऊं, तो पिता ने कह दिया चुप चंडालों के साथ जाकर निवास करो। पिता ने कह दिया तुम चंडालों के साथ जाकर निवास करो। कुल को कलंकित करने वाले तुम जैसे पुत्र तो पुत्रवान नहीं होना चाहता हूँ भनेर यहाँ यसरी राजाले रिसाएर पठाए भनेर बताउनुहुन्छ। पिता के इस प्रकार अनादरपूर्ण वचनों को कहे जाने पर सत्यव्रत नगर को बाहर निकल गए। उसी समय परम प्रभावशाली महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें नहीं रोका। इधर बुद्धिमान एवं वीर सत्यव्रत पिता के त्यागने पर चंडालों की बस्ती के पास जाकर बस गए और उधर उनके पिता वन को चले गए। इसी अधर्म से उस प्रांत में इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। उसी प्रांत में महर्षि विश्वामित्र अपने स्त्री पुत्रों की निराधार छोड़कर सागर को तटवर्ती प्रांत में घोर तप कर रहे थे। उनकी पत्नी ने अपने बीच वाले पुत्र को गले में बांधकर शेष पुत्रों को भरण पोषण के लिए 100 गौ के बदले में बेच दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। व्रती ही धर्मात्मा सत्यव्रत ने महर्षि विश्वामित्र के मजले पुत्र को भनेको माइला पुत्र के इस प्रकार गले में बांध विक्रांत देखकर उसी संकट से छुड़वाया। उसके बाद महान बुद्धिमान सत्यव्रत ने विश्वामित्र को प्रसन्न करने के लिए तथा उनकी कृपा के लिए उनकी पत्नी का भरण पोषण किया। वो पुत्र जो गले में बांधकर बेचा जा रहा था वो गालव नाम के महान तपस्वी हुए। जो पुत्रलाई बेच्नु आँटेको थिए त्यही नाम चाहिँ गालव नाम से महान तपस्वी हुए। महर्षि कौशिका विश्वामित्र को उसी वीर ने मुक्ति किया, अर्थात उनके पुत्र को उसी सत्यव्रत ने बचाया। उसने अपनी व्रतपरायण
भक्ति कृपा सत्य प्रतिज्ञा और विनय से विश्वामित्र की पत्नी का भरण पोषण किया। वो मृगों, सुकुरों, भैंसियों और जलचर जीवों का मारकर विश्वामित्र के आश्रम के पास में उसी मांस को लाता था और फिर पकाता था। इसी प्रकार उपांशु व्रत मौन व्रत को धारण कर पिता की आज्ञा से 12 वर्ष तक वन में चंडालों के पास निवास करने की दीक्षा ग्रहण कर वो निवास करता था। इधर पिता ने और पुत्र दोनों की अनुपस्थिति में महर्षि वशिष्ठ ने अपने साथी उपाध्यादि द्वारा अंतपुर की रक्षा करते रहे। सत्यव्रत बचपन से ही देववश अथवा बलपूर्वक हठ से वशिष्ठ पर अधिक क्रोध को धारण कर चुके थे। वशिष्ठ ऋषिसँग पूरा बेर भनौँ त दुश्मनी भएको थियो ती सत्यव्रत का। उनका कारण था कि जब सत्यव्रत का पिता ने परित्याग किया था उस समय मुनि वशिष्ठ ने उसी कारणवश नहीं रोका। केही भनेनन् अरे, सम्झाएनन् अरे पिताले निकाल्दाखेरि पनि एक वचन पनि मेरो विषयमा बोलेनन् भनेर त्यो सत्यव्रत चाहिँ राजा सत्यव्रत भन्ने चाहिँ बडो क्रोधित भाग थे अरे। कारण था कि जब विदर्भ राजा की पत्नी विदर्भ राजा के साथ विवाह हो रहा था उसी समय विवाह के मंत्रों के उच्चारण के बाद जब 7 वचन हो रहे थे उसी समय 7वें वचन के बोले जाते समय ही उनका पत्नी का हरण कर लिया गया था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। महर्षि वशिष्ठ इन नव मंत्रों वाले धर्म की मर्यादा को जानते थे, इसीलिए उन्होंने इस कार्य का अनुमोदन नहीं किया। किसी कारण सत्यव्रत ने वशिष्ठ के प्रति मन से क्रोध किया था। उसके गुरु होने की बुद्धि के कारण भगवान वशिष्ठ उसी अपांशु व्रत धारण करने वाला राजा सत्यव्रत के बारे में सोचा कि इस पर महात्मा पिता का बहुत अधिक क्रोध था, क्योंकि इसी ही दुराचारण किया था जिसके कारण इंद्र ने 12 वर्ष तक वर्षा नहीं की। इधर सत्यव्रत ने भी सत्यव्रत भी पिता के आदेश के 12 वर्ष तक वन में दीक्षा ग्रहण कर रहे थे। पृथ्वी पर जनजीवन बहुत कठिन हो गया था। सत्यव्रत के आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसे विचार कर महर्षि वशिष्ठ ने पिता द्वारा छोड़ गया सत्यव्रत को निवारित किया और कहा कि तुम मैं इसका बाद राजपद पर अभिषेक करूँगा। उन वशिष्ठ के क्रोधित होने पर अन्य भी कारण था। वो वही बलवान राजा जब 12 वर्ष का मौन व्रत कर रहा था, प्रतिदिन मांस लाकर विश्वामित्र के वचनों को भरण पोषण करता था। एक दिन किसी तरह मांस नहीं प्राप्त हो सका। तब उसने मांस के अभाव में महात्मा वशिष्ठ की कामधेनु को उस राजपुत्र ने देखा। उसी कामधेनु को क्रोध से थकान के कारण तथा अधिक क्षुधा से पीड़ित होने के कारण चोर के कर्म की गति को देखकर गौ को मारा डाला और फिर उसका मांस स्वयं खाया था। विश्वामित्र के पुत्र को भी खिलाया। उसको सुनकर वशिष्ठ ने उस राजा को छोड़ दिया। तब भगवान वशिष्ठ ने उसी राजपुत्र से कहा कि अरे क्रूर मैं तुम्हें शंकु का अपोह कर गिरा रहा हूँ। हे पुरुषाधम तुम्हारे 3 शंकु महान पाप है। पहला ये कि तुमने विदर्भ की पत्नी का हरण कर पिता को दुखित किया। दूसरा ये है कि तुमने गुरु की गौ का मांस खाया। अब हेर्नु आफ्नै गुरुको घरको गाईको मांस खायो अरे। तथा तीसरा कि तुमने संस्कार आदि किए मांस का भक्षण किया। ये 3 तुमने धार्मिक पाप किए और यही 3 शंकु है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इन 3 शंकुओं को देखकर ही माँ तपस्वी वशिष्ठ ने उनका नाम त्रिशंकु रख दिया भनेर यहाँ बताउनु भयो। ती राजाको नाम नै त्रिशंकु भयो अरे, जो विदर्भ राजा का नाम।
तब इसे उनका नाम त्रिशंकु स्मरण किया गया। इधर जब महर्षि विश्वामित्र तपस्या के बाद आश्रम में लौटे और ये सुना कि उन्हें परिवार का भरण पोषण सत्यव्रत ने किया है, तो उन्हें बहुत प्रसन्न होकर सत्यव्रत को त्रिशंकु को वर प्रदान किया तथा उसके राजपद पर पुनः अभिषेक किया। जिस समय विश्वामित्र ने वर देने को कहा तो उसी राजपुत्र ने गुरु से ये वर मांगा कि मैं शरीर स्वर्ग को चला जाऊं, शरीर लिएरै म चाहिँ स्वर्ग को जाऊं भनेर उसले वरदान मागेर विश्वामित्रसँग कौशिक विश्वामित्र ने उसी 12 वर्ष के अनावृष्टि वाले अकाल के बीत जाने पर सत्यव्रत को राजपद पर अभिषेक किया और राजा पर अभिषेक कर उन मुनि ने यज्ञादि कार्य शुरू कराया। वशिष्ठ तथा सभी देवताओं देखते रहने पर भी प्रभु विश्वामित्र ने राजा को सशरीर स्वर्ग में आरोपित कर दिया। महर्षि वशिष्ठ के देखते ही ये अद्भुत सा कार्य हो गया तथा ये भी पौराणिक लोग इसी श्लोक का उदाहरण देते हैं कि विश्वामित्र प्रसादेन त्रिशंकु दिभिराजते दैव सार्धम तेजानुग्रहस्ताय धीमता। अर्थात महामुनि विश्वामित्र की कृपा से त्रिशंकु स्वर्ग में विराजमान है। उसी परम बुद्धिमान की कृपा से वो तेजस्वी होकर देवताओं के साथ शोभा पाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी राजा त्रिशंकु की पत्नी केकया वंशज सत्यरता ने निष्पाप कुमार हरिश्चंद्र को जन्म दिया। अब हरिश्चंद्र को जन्म दिया वो राजा हरिश्चंद्र त्रिशंकु कहे गए हैं, जो कि राजसूय यज्ञ को करने वाले थे तथा सम्राट हुए थे। ऐसे सुना कि हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित हुए भनेर यहाँ अब यहाँ हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र को आज पनि तल काशीमा राजा हरिश्चंद्र घाट भनेर छ। यस्तो प्रतापी राजा भए कि ये त्रिशंकुका पुत्र हुन् रे हरिश्चंद्र राजा। ओए अक्षस बाहिर बोलाउँदैछौँ। पुत्र क्षेत्रीय यहाँ भन्नुहुन्छ कि हरिश्चंद्र हुए प्रसिद्ध करा वशिष्ठ का सभी उसी राजा त्रिशंकु की पत्नी केकया वंशत्या ने निष्पाप कुमार हरिश्चंद्र को जन्म दिया। वो राजा हरिश्चंद्र त्रिशंक कह गए, जो राजसूय यज्ञ करवाने वाले तथा सम्राट हुए थे। इसे सुना गया है कि हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित हुए, फिर उनका पुत्र हरित हुए। हरित का पुत्र चमचू नाम से प्रसिद्ध हुआ। विनय और सुदेव चमचू के पुत्र हुए। चमचू के पुत्र हुए। विजय सभी क्षेत्रियों का विजेता तथा इसीलिए उनका नाम विजय हुआ। विजय के पुत्र राजा रुरुक का हुए, जो राजा धर्म और अर्थ को जानने वाले थे। रुरुक के पुत्र वृक हुए। अब उसी वृक से बहु का जन्म हुआ। वही राजा बहु बहुत ही व्यासानी था। अतः हे हय वंशीय राजाओं तथा तालजंग राजाओं द्वारा वो परास्त कर दिया गया। उन्हीं राजाओं के साथ शक, यवन, कंबोज, पराद तथा पहरव वंश के राजा भी थे। सबने मिलकर उसी राजा बाहु को हराया था। धर्म प्रधान सत्य युग के होने पर भी वो राजा अत्यधिक धार्मिक नहीं था। उसका पुत्र विष के साथ गर्भ से पैदा हुआ था, इसीलिए उनका नाम सागर हुआ। भृगु के आश्रम में पहुंचकर उसकी औरव ऋषि ने रक्षा की थी। उसके बाद उस राजा ने परशुराम से अग्नय अस्त्र को प्राप्त करा। उठेर छैन भाइ?
कर पृथ्वी पर जाकर ताल जंग और हे वन से राजा को मार डाला। उस बलि राजा सागर ने सको पहरबो पार दो एवं अन्य क्षत्रियों को भी उनके पूर्वजों को अधिकारों एवं धर्म से वंचित कर दिया। ऋषियों ने कहा, हे सुता जी, जब वो राजा सागर विष के साथ पैदा हुए और किसी लिए उस महातेजस्वी राजा ने महान तेजस्वी शकों एवं क्षत्रियों को भी अपने पूर्वजों को अधिकार और धर्म से वंचित कर दिया। अब सुता जी भन्नुहुन्छ कि सागर के पिता बहुत व्यासनी थे। अतः व्यासनी बाहु का राज्य पूर्व काल में ही आया। ताल जंग और शाकों को 7 यवन पारद कंबोज तथा प्रहबों ने आक्रमण करके राजा बाहु का सारा राज्य छीन लिया। उसी समय इन 5 गणों ने ही हया वंश के लिए आक्रमण किया। जब उस राजा बाहु का राज्य छिन गया, तब वो घर छोड़कर पत्नी के साथ वन में जाकर तपस्या करने लगे। एक दिन राजा जल लेने के लिए गए और अत्यंत वृद्ध तथा दुर्बल होने के कारण वो मर गए। उसकी पत्नी यादव वंश की कन्या थी जो गर्भवती थी, जो पीछे रह गई थी। उसकी सौत राजा की दूसरी पत्नी थी। उसके गर्भ को मारने की इच्छा से उसके जहर दे दिया। राजा के मरने पर वो गर्भवती यादवी पत्नी की चिता बनाकर पति के साथ आग में जलाने के लिए चिता पर चढ़ गई। भृगुवंशी महर्षि और ने देखकर उस पर दया आ जाने के कारण उसे चिता से हटा लिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उन महर्षि के आश्रम पर रहते हुए उसने विष के साथ महाबाहु धार्मिक सागर नाम के राजा को जन्म दिया। क्योंकि वो गर जहर विष के साथ पैदा हुए। विष खुवाएको थियो र पनि ती ऋषिका कारण ती विष का साथै पैदा भए। इसीलिए उसी राजा का नाम सागर हुआ। क्योंकि गऋण सहित यति सागर गर के साथ पैदा हुए, इसीलिए सागर हुआ। महर्षि ओर्वा ने उन महापुरुष के जात कर्म आदि संस्कार करने के वेद शास्त्रों को पढ़ाकर उसके बाद अस्त्र संचालन सिखाया। अस्त्र विद्या प्राप्त कर राजा सागर ने यौवन, कंबोज, पारद तथा पहबों की पूरी तरह समाप्त करना प्रारंभ कर दिया। महात्मा वीर राजा सागर के द्वारा मारे जाते हुए सब शरण चाहते हुए मुनि वशिष्ठ की शरण में गए। यहाँ मुनि वशिष्ठ ने विनय करते हुए सब राजाओं को देखकर उनके अवयव दान देकर महाराजा सागर को रोक दिया। राजा सागर ने उनके समूहल नाश करने की अपनी प्रतिज्ञा तथा गुरु के वचन को सुनकर सोच समझकर उनके धर्म को मार दिया और उनके वेशभूषा को अन्य प्रकार का बना दिया। शकों और आधों शरीर का मुंडन कर छोड़ दिया। उसी प्रकार कंबोज और यवनों का किया, उनका भी आधा सिर मुंडन दिया तथा उन महात्माओं को पारदों के सिर, दाढ़ी, मूछ सब बाल कटवा दिया तथा पाहणवों को दाढ़ी मूछे वाला बना दिया तथा और कोई पूजा पाठ यज्ञ कर सकते थे और ना उन्हें स्वाध्याय करने का अधिकार था। उस राजा सागर ने वशिष्ठ के वचन से शक, यौवन, कंबोज, पहब और पारदों को साथ कलियुग को स्पर्श करने वाला महासिक, दर्भ, चोला तथा खस वंशज सब क्षत्रियों को उन धर्म से अलग कर दिया भनेर यहाँ समस्त पृथ्वी को जीतकर अश्वमेध यज्ञ को दीक्षा लेकर कति 6 बजे एक
2 3 4 5 15 नमो भगवते वासुदेवाय नमः।